कहते हैं समय बदलता है, लोग बदल जाते हैं और यहाँ तक कि जिंदगी के कुछ पन्ने भी बदल जाते हैं। तो इसी पन्ने को बदलते हुए हम भी अपने नए चैप्टर्स पे आते हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं एपिसोड 3 में। हाय गाइस, इट्स अवर डे 2 इन मनाली। और आज जिस कारण से हम मनाली आए थे वो काम हम करने जाने वाले हैं और वो है बर्फ़ को देखने। बर्फ़ थोड़ा कम है मानते हैं, लेकिन जो एक सपना है ना कि बर्फ़ को छूना है वो आज पूरा होने वाला है। आज हमारा प्लान है सोलांग वैली, अटल टनल, अंजनी महादेव टेम्पल और ट्रैक को और कोकसर, शिशु, ये सब जगह हम जाएं। जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि आज ही मनाली का जो मेन सफ़र है वो हम सबके लिए शुरू होता है। Every heartbeat echoes, feel like groove in my veins. From the cities to the hills, breaking all of these chains. Tonight we own the stars, shining bright like a beam. With every step I take, I'm living out my dream. Let the rhythm guide me. Let the music unwind. Feel the pulse of the night. Let your spirit break. बिहाइंड द स्नो कैसा फील हो रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है। और सृष्टि बहुत 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 मजा आ रहा है। और अमन कैसा फील हो रहा है बाइक चलाते हुए इस वैली में? बहुत ही मजा आ रहा है। जया, हरीश कैसा फील हो रहा है बाइक चलाने में? समीर, गरिमा बहुत मजा आ रहा है। धीरे चलो ना। और आभा कैसा फील हो रहा है? देखो गजब तेज आ रहा है। वैली के लिए हम लोग निकल चुके हैं बाइक में। एंड 3 किलोमीटर चलाएंगे। हरीश भाई क्या ही बाइक चला रहे हैं, मेरे को क्या ही फील आ रहा है। तब क्या, हम शुरू से ही राइडर हैं भाई। है ना, जो स्पीड में बाइक कर लो ऐसे करके। बाल ठीक करना है साहब को। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अब कर लो। ठीक है। जब रोड पे बाइक चलता है ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इजी लगता है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, बार बार आप नए नए व्यूज़ देख रहे हो और ज़िंदगी भी सिंपल लगने लगती है। पर कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसी जर्नी होती है जो रोड से नहीं खुद से शुरू होती है। डीप बातें ना करते हुए अपने मेन ब्लॉग पे आते हैं। भाई अटेंडेंस जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। सो गाइस, अंजनी महादेव की ट्रैकिंग हम लोग ने शुरू कर दी है। हमारे साथ लोग चढ़ते हुए आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ट्रैकिंग। हमने घोड़ा नहीं चुना, हमने सोचा कि एडवेंचर करेंगे, क्योंकि हम आसान रास्ता चुनते ही नहीं है। हम चुनते हैं टफेस्ट रोड। हम आसान रास्ता क्यों चुनेंगे? हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा। हमें करना होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए आपको ट्रैकिंग दिखा रहा हूँ। हो रहा रोड। और शुरू करते हैं हमारा अंजनी महादेव ट्रैक। ये रिमाइंडर था कि हर चीज़ जो वैल्यूएबल होती है वो थोड़ी मेहनत मांगती है। जैसे एग्ज़ाम का पेपर हो जो शायद टफ भी आता है, या नीट का एग्ज़ाम हो जिसे क्रैक करना हमारे बस की बात नहीं होती। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज, शुरू के स्टेप्स इजी थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सांस भारी होने लगी
जैसे ही हम थोड़े और ऊपर जाने लगे हमारे कदम डगमगाने लगे, लेकिन मन हमेशा कहता रहा कि बस चलते रहे, क्योंकि चलना ज़रूरी था, क्योंकि चलना ज़रूरी था, क्योंकि वही सिखा रहा था कि ज़िंदगी में भी चलना कितना ज़रूरी होता है। बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स आए जब कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज़ थी और अपनी सांसें। कितना अजीब लगता होगा ना ऐसे, आपने सोचा है क्या कभी? बताइएगा ज़रूर। और उस साइलेंस में एक बात समझी, हम जिंदगी में हर चीज़ फास्ट चाहते, फास्ट सक्सेस मिले, फास्ट रिजल्ट मिले, हैप्पीनेस भी फास्ट मिले, यहाँ तक कि प्यार भी बहुत जल्दी मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है ना मेरे दोस्त। पर ये ट्रैक स्लो था, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। यहाँ रुक जाना इजी था, पर रुक के रह जाना नहीं। पर शायद इसीलिए कहते हैं कि जर्नी हमेशा डेस्टिनेशन से ज़्यादा सिखाती है, और मैंने ये जो सीखा है वो आपको बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। और फिर एक पल आया जब हमें लगा हम अकेले नहीं हैं। ऐसे मोमेंट्स में हमको एक साथी मिलता है। पलट। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जिंदगी को जीना इसे कहते हैं, शायद बनी ने यही कहा। ये जवानी है दीवानी के सफ़र में हम फिर अंजनी महादेव के ट्रैक पे घोड़ा ना लेते हुए सबसे फर्स्ट रूट लिया, वो है चलना। और मेरे बाकी दोस्त लोग समीर, गरिमा सब आ रहे हैं। ये हमारे साथ हमारा दोस्त जाते हुए, और वो साथी एक फरिश्ता लगता है। और वो फरिश्ता माउंटेन्स में आपने बहुत नोटिस किया होगा, आपने भी, वो है माउंटेन डॉग्स। बिना बोले, बिना कुछ मांगे, बस साथ चलने लग जाते हैं। जो आज का जिंजी ट्रू लव है, बिना मांगे, बिना कुछ दिए, चल के तो दिखाए साथ। आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई फरिश्ता हो जो सिर्फ तब आता है जब हिम्मत कम पड़ जाती है। वो हमेशा आगे चलता रहा, जैसे कह रहा हो रुकना मत। और जब हम मंजिल के करीब पहुंचे, वो चुपचाप गायब हो गया, वन साइडेड लवर की तरह, है ना? सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ना किसी का दिल तोड़े। शायद कुछ लोग और कुछ पल सिर्फ हमें यहाँ तक लाने के लिए ही होते हैं। कहते हैं यही वो जगह है जहाँ माता अंजनी ने तपस्या की थी, और शायद इसीलिए यहाँ की हवा भी एक अलग सी लगती है। यहाँ आके आप महसूस करते हैं फेथ लाउड नहीं होती, फेथ क्वाइट होती है, शांत होती है। और जब हमें मंजिल मिल गई, फाइनली हम डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। अंजनी महादेव ट्रैक को कंप्लीट करते हुए आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। चलने का शौक है। हाँ चल तू। पर जीत व्यूज की नहीं थी, जीत थी खुद पे भरोसा की। जो नज़ारे हम देख रहे थे वो तो बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन जब वो पल आया जब हमने उस खूबसूरत
नज़ारों के साथ जब वहाँ पे वो शिवलिंग को पाया, वो शांति, वो भरोसा एक अलग ही एहसास था जिसे शब्द में बयां करना मेरे बस की बात भी नहीं, ना किसी की होगी। ये रियलाइज़ करना कि अगर आज यहाँ तक आ सकते हैं तो ज़िंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ते हैं इस कहानी को लेके, और फिर पहाड़ों के साथ, दोस्तों के साथ। पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाई तो जर्नी कैसे पूरी होगी मेरी दोस्त। और शायद इसी को ही सिंपल लाइफ नहीं, लग्जरियस लाइफ कहते हैं, क्योंकि ऐसी लग्जरी हर किसी के नसीब में नहीं होती। सिंपल फूड, रियल लोग और थकान के बाद वाली हंसी बहुत मजेदार होती है। एपिसोड खत्म करने का तो मन नहीं कर रहा आपके साथ, लेकिन खत्म करना पड़ेगा। मिलेंगे फिर दोबारा एक नई जर्नी के साथ एपिसोड 4 में। गहरे गहरे सफेद पहाड़ों में आपको ले जाएंगे अटल टनल, शिशु, कोकसर, और बताएंगे कि हमें क्या बर्फ मिलेगी नहीं। जुड़े रहिए मनाली ट्रिप हमारे साथ। Stay tuned, stay connected and stay happy.